ट्विंकल पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो? मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God! Oh my God! मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी। हेलो मारिया जी। हाउ डू यू डू? माई सेल्फ ट्विंकल। अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए। एक दो सीन का होगा ना तो भी चलेगा। एक दो सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म लेना चाहता हूँ, एक दो सीन का। मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे। पता, मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ, वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको। वो अपने शर्मा जी है ना, 4 बार बीबी रूठी उनकी, 4 बार मनाया, 4 बच्चे हो गए उनके। तो सीखो आप ना, इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए। एक दिखाइए आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते हैं? मैं कैसे मनाता हूँ? कैसे बनाते हैं? ट्विंकल क्या इधर आओ। बनाएंगे? आओ ना ट्विंकल, वो कह रहे हैं तो करने दो ना। कीजिए। डार्लिंग, मेरा जी चाहता है हाँ जी। कि बारिश का मौसम हो हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ। भीगे हुए हों ओए होए 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 होए। और नदी में तूफान आया हो है। और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पे बह बह कर जा रही हो। और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे। और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं। मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके, नालायक कहेंगे। और सच्ची इनको सिखाइए, सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? हाय मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ देखा? सिर्फ ऐसे बताना मनाते था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। मैं बैठ जाता हूँ। इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा है ना। हाँ। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ ये कहती है सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया मान गया मान गया। हाय सो स्वीट। चलो अंदर। क्या है? पैर नहीं दबाने, पैर नहीं दबाने। ठीक है, जल्दी आना। चलो फिर। नालायक कहीं के। चलो। देखा कितना डरती है, सांस नहीं निकल रही थी उसकी। मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं? मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी पूछिए। कुमारी जी,
आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला क्या रहे हैं? तो अरे बता। देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू दीवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम तो रिंकू तो। बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। कोई भी नहीं करता। क्या है? मरिया, भैया जी, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बताएं मुझे। जिंदगी इतनी का- महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते। आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। देख, ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो, आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का नाम दुख हो रहा है। अब रो रहा हूं। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो जी। अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है, उससे बहुत परेशान है। कौन सी नहीं परेशान रहते? आई थिंक इससे नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है, ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है, कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। ये क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं
ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी है, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? परिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की। मैं आई डोंट झूठ- रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहां है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं, ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या? ऐसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? अच्छा, आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और हम पूछ रहे हैं आपको। हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है, उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ही है ना फिल्म हाँ जी, में? बताइए। आइए, एक मिनट, इधर पर पान वाला बन जाए। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा, वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी, अरे रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे अबे। लोगे? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ, उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। हाँ? इसका क्या? तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या? दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं, इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? करो। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूं। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। हाँ, तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे।
ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर उसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे, गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कपूर तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है, पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया, और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड, मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया। पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कपूर ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे लिए देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी ना किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति, और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार है? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर पापा। मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना, तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक के पत्ते, ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कपूर नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दो, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे 1 बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ। अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल फटाफट। येन येन येन
इद्दू भाई अच्छा ना मुझे हेलो अचानक कैसे मैं आए पहली बार हूँ पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है अर्ज किया है हमें तुमसे प्यार कितना है ये हम नहीं जानते तो जो मर्जी कर ले जा नहीं जानते हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बोला करो ये नहीं मानते आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ सोचते रहो एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना वो मेरी दादी है आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया पागल कहीं ये मैं सिद्धू साहब मेरे को हाई लो करने का शौक नहीं है इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता मेरे को गाने का शौक है सुनाऊं आज क्या है इल्म आम तेरी गंगा मेली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है उन एबा उन बहुत शुक्रिया उन एबा उन की उन एनी मुझे उन लिया अभी मुझे उन मेरा गप्पू आ गया गप्पू आ गया अच्छा सुन मेरी बात सुन तू तो पिछले महीने आने वाला था कहाँ रह गया मैं अटक गया था तेरी तो आवाज अटकती रहती तू कैसे अटक गया अरे मैं अटक गया था कटक गया था अच्छा वहां गया था वहां अटक गया था भटक गया था हाँ कितना सिखाई ना तुझे हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा भटक गया था ना तू अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी फिर भी अटक गया फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली मैं अटक गया बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया हाँ अच्छा फिर मैं होटल गया हाँ मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया नहीं खा गया हर बात में अटक गया भटक गया नहीं होता ये क्या है क्या लगा रखा है अटक गया लटक गया ये सब कर क्या रहा है सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू अरे मैंने बोला था क्या स्कूल स्कूल खोला तूने तूने स्कूल कैसे खोल दिया अनपढ़ कहीं के ऐसे करके ऐसे हाय हाय आपको पता है सिद्धू जी एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब चुप सब बोलते बोले और तब मैंने इसलिए खोला था वॉचमैन नहीं आया था अच्छा है अच्छा है गप्पू तुम कब आए कहाँ थे अब तक मैं ट्रेलिया चला गया था कहाँ ट्रेलिया कहाँ दादर दादी हाँ? इतने दिनों बाद आया हूँ चाय लोगी कि बिस्कुट हाय हाय कैसी बातें कर रहा है तू मेरा मेहमान है गप्पू मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि तब पूछा क्यों नहीं बुड्ढन क्या ले गया मैं लाती हूँ सरला तू बात कर मेरा गप्पू आया गप्पू आया हेलो आओ बैठो आओ बैठो तुमसे बातें करनी है एक बात बताओ मैंने तुम्हें छेड़ा तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया क्या रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया जवाब क्यों नहीं दिया वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो सेम
तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो अल्लाह, बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा हुड्डा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं, तुम्हारा हुड्डा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला। अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला है, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। और मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप। तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। दो इरशाद। इरशाद। नहीं है। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जितने तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, टक 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 टक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह भाभी, भैया किधर है? डर गए तुम? तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। ना। तू किधर भाग रहा है? देखो जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता भी है किसी का। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा। पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप पहले दोनों को। ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बेटी तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है। इनको क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो, वरना ये किसी न किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो, अल्लाह से शादी करके जाऊंगा। कप्पू तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है कप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाहें उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है। ना तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी, ना दीपिका आदू। कौन? वही। खबरदार जो तूने इस चमगादड़ जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। क्या? खबरदार, अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाओ की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा।
देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मशहूर गिलाटी नहीं है। डॉक्टर, यस प्लीज। नुक तेरी माँ का ग्लूकोज। हेलो बिल्लो, सिद्धू जी नमस्ते। नमस्कार गुरु। सिद्धू जी, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए, प्लीज मेरे को माफ कर देना, क्योंकि आज मैं भाई बनाऊं भाई। वाह मेरे लाल, मेरे बेटे, ये कब हो गया? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ना तुम्हारी मम्मी ने मेरे को खुशखबरी दी है। कम कम कम, बेटा मत बोलना। क्यों? भाई बोलो, भाई भाई। चलो एक गिलास चाय लेके आओ, वो भी फुल। हाँ, नहीं तो भाई बोल, नहीं तो बाय बाय। खुद भाई देखो कटिंग जितना है, कहता है चाय चाहिए फुल फुल। देखो आप मुझे पंगा मत लो, मैं इस एरिया का भाई हूँ भाई। और जब 25-25 फुट दूर तक कोई हंसता है ना, तो लोग कहते चुप हो जा वरना खजूर आ जाएंगे। क्या बात कर रहा है यार, सिद्धू साहब के होते हुए तो लोगों को हंसने से मना कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? सोच किसके साथ पंगा ले रहा है तू? आप उन्हें भड़काओ मत। हाँ। लोगों के घर में आस्तीन के सांप होते हैं। हाँ। ये मेरे आस्तीन के बाप है। तेरी ना जुबान में ज्यादा चलने लगी है। कान नहीं पकड़ने का। तो फिर क्या पकड़ूं? कुछ नहीं पकड़ने की यार, इज्जत है। नहीं तो घर की बात बाहर चली जाएगी। घर की बात बाहर मतलब? पहले तो मम्मी आपको घर में मारती थी। अच्छा। अब मैं सबके सामने पिटवाऊंगा। और हाँ, मेरे आप में जम नहीं रही है। मुझे जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए, आधा। चंदू, इसको आधा हिस्सा चाहिए ना जायदाद में? आधा हिस्सा चाहिए तेरे को जायदाद में? Yes. मार इसके मुंह पे 2 मट्ठियां, दफा कर इसको। क्या बेइज्जती करवा रहा है बच्चे से तू? अभी बताता हूँ तुझे। बस करो डैडी, यार इतनी मेहनत से भाई बनाओ, घर में तो कोई डर नहीं रहा, तो बाहर के खाक डरेगा। अबे तेरा भाई बनना तेरे को? इधर भाई चपड़गंजू, इधर तेरे को पता है आजकल तो अच्छे भाई सुधरने में लगे हुए हैं और तू बिगड़ने में लगा हुआ है। तेरे को आज एक ऐसे मशहूर भाई से मिलाता हूँ जो आदमी सुधरना चाहता है। चिरकुट कहीं के। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर माइकल मिश्रा उर्फ अरशद वारसी। अरशद भाई बताइए, वेलकम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। क्या जज रहे हो आप? कभी धमाल तो कभी गोलमाल, जिसकी कहानी है हंसी का बहता दरिया और इश्किया की रवानी है। हंसी का बहता दरिया और इश्किया की रवानी है, ये वो सर्किट है जो कभी फ्यूज नहीं होता। जॉली कहो या गुड्डू, इसकी हर कहानी पे दुनिया दीवानी है। अर्शद सर, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हेलो अर्शद सर, मैं यहाँ एरिया का भाई हूँ भाई। इसकी बहन का नाम एरिया है। चल भाई, बड़ा भाई आया, मुर्गा बन चल। अरे स्कूल में टीचर मुर्गा बनाती है, यहाँ आप मुर्गा बना रहे हो। मैं क्या दुनिया में मुर्गा बनने के लिए आया हूँ? क्या करे इसका? कुछ नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो। चलो बोलो, आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा? नहीं। अब मुझे क्या पता था, इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंसिक्योर करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। दोबारा बोला बात, तेरे को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चल चल चल, शाबाश, चल दोबारा बोल। इनसिक्योर फील करेगा, बोल। अब मुझे क्या पता था, इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंसिक्योर फील करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। चल भाग जा फटाफट। ये मेरा ही बेटा है बाजी, मुझे पता चल गया। मतलब आज से पहले तेरे को यकीन नहीं था? यार आप मुझे यार बात करने दो। सारा दिन चाय बेचता रहता है, घर पे कौन? पीछे ही पड़ जाता है यार, बात नहीं करते थे। अच्छा तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मेरे बेटे को। अच्छा ये कभी कभी ना ऐसे प्रॉब्लम बड़ी करता है, तो आप मेरे को भी थोड़ी सी बदमाशी सिखा दें, ताकि मैं इसको थोड़ा सबक सिखा दिया करूँ टाइम पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन है। कैसे अगरबत्ती का नाम लग रहा है यार? क्यों? भाई होते ना भाई जी, तो उनका नाम एक थोड़ा डरावना सा नाम होता है, जैसे अपना चंदन हटेला, चंदन फटेला, ऐसा
घर से आदमी नाम अब हटेला पे ही रहना, ये ना कह देना चंदन थकेला। नहीं वो अर्शद सर वो आप बदल देंगे नाम। चंदन तो ठीक है, ये फटेला क्या मतलब क्या हुआ? पटेला तेरे मुंह के हिसाब से रखा ना उन्होंने। ऐसा आपको पता है मेले लगते हैं ना दशहरे का, तो जलेबियां नहीं आती जिस लिफाफे में, बच्चा जलेबी खा के ना लिफाफे में फूक भर के टप करके। अर्शद सर बताइए, मैं अभी मैंने बहुत क्या क्या पता नहीं क्या करना है यार। मेरे ख्याल से पहले तुम एक चाल बदल लो अपनी। अच्छा एक होता है ना ऐसा फैल के चलना चाहिए। ओके तेरी तो ये शाणे। फैल फैल। ओके चले छिचोरे, 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। ऐसा ना इस तरह के पहले वॉक। हाँ सेम डायलॉग बोल। हाँ सेम बोल। 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। रहते की तरफ फैल। ये छिचोरे, ये शिशोरे